डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास से टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर डिटेल वीडियो जो है अपलोड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वैल्यू असाइंड टू एन एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वो वैल्यू जो किसी भी कंपाउंड में कंबाइंड स्टेट में किसी भी एटम एलिमेंट पर जो है वो चार्ज हो, यानी फॉर्मल चार्ज वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम नॉर्मल सेंस में वैलेंसी भी कह सकते हैं। और देखिए उसे हम कहाँ से जो सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। ठीक है, अब लॉस और गेन की छोटी सी स्टोरी के भाई यहाँ पर जो है जितने भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में हमारी जो नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, दे ऑल नीड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे लॉस इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी वजह से इसी जो फिनोमेना पर उनकी वैलेंसी जो है वो बेस करती है। Oxidation state of representative elements depend upon their position in a particular group। जो periodic table में जो ग्रुप्स के नंबर असाइन किए गए हैं वो उनकी वैलेंसी को भी शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1A ग्रुप के हम कुछ जो है स्ट्रक्चर से मैंने यहाँ पे जो है ड्रॉ किए हैं और उनकी जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने यहाँ लिस्ट लिखी है। देखिए उसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। 1A ग्रुप में पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो वो हो जाएगी 1s2 2s1। अब देखिए 1A ग्रुप मींस क्या है कि इसके s ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने एक थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1s2 को शो कर रहे हैं और ये 2s1। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या शेयर करते हैं। अब देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये एक ही है, ओनली 1 है। 7 इलेक्ट्रॉन्स का कोई मसला जो है बंदोबस्त नहीं हो सकेगा, तो जो है ये क्या करेगा, अपना जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही लॉस कर देगा। बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये सेकेंड पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में, सिक्स में। तो यहाँ पर इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2s1 मीन्स लिथियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell। Similarly, sodium contain only 1 electron in their outermost shell। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सेम फिनोमेना यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 they all contain only 1 electron in their outermost shell। After losing 1 electron they all gain +1 valency। सिमिलर फिनोमिना आगे देखें, बेरिलियम, यानी इसी से हमने कंटिन्यू किया। ये 3 नंबर है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। 4 उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 चाहिए, कुछ मसला हल नहीं होगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी +2। बिल्कुल इसी तरह से ये थर्ड पीरियड में आ रहा है, 3s2 प्लस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस 2A ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो होगी +2। और सेम ट्रेंड जो है वो नेक्स्ट में भी फॉलो करेंगे। 3A ग्रुप में बोरोन अब यहाँ से देखेंगे s ब्लॉक जो है, s ब्लॉक के 2 जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए, कंप्लीट हो गया। s ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2, नॉट मोर देन 2। ठीक है, तो अब वहाँ पर से 3 ग्रुप से जो है आपका p ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी 2s2 2p1। अब देखिए आपने क्या नोट किया कि 3A ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेयर करें या लॉस करें। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लॉस की एबिलिटी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो बोरोन है वो शेयरिंग कर सकता है। एल्यूमिनियम का जो है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी +3 और सिमिलरली गैलियम, इंडियम एंड थैलियम।
तो यहाँ पर जो है हम बिल्कुल यानी जो ग्रुप ट्रेंड है इसके लास्ट नंबर के हिसाब से इनकी वैलेंसी असाइन करेंगे। यहाँ तक तो नॉर्मल है 1, 2 एंड 3। अब देखें 4, 5, 6, 7 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, अब उनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 4 जो है वो अभी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। देखें ग्रुप 4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मल वैलेंसी इसकी हो गई 4। ठीक है, जो लो एटॉमिक जो नंबर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी होगी टेट्रावैलेंट। इस तरह से कार्बन सिलिकॉन जो दोनों हैं उनकी वैलेंसी होगी टेट्रावैलेंट। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक मास इंक्रीज होने से जो एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, और इन जिनके हायर एटॉमिक नंबर्स हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो 2 डिफरेंट वैलेंसीज शो करते हैं, +2 और +4। अब जैसे टिन और लेड में हम देखते हैं टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो +2 भी है +4 भी। जैसे टिन डाइक्लोराइड तो आपने देखे ऑक्सीजन क्लोरीन की वैलेंसी -1, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह टिन पे आया +2। और बिल्कुल इसी तरह से टिन टेट्राक्लोराइड जो है वो वैलेंसी शो कर रहा है +4। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो क्या है कि जो हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स होते हैं वो डाइवेलेंट भी होते हैं और टेट्रावेलेंट भी होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जब 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, देखिए मैंने यहाँ 3d10 पर जो है वो बॉक्स बनाया है, और नेक्स्ट में भी देखें 4d10, 5d10। तो जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होते हैं और वो बीच में जो है आ जाता है, तो p ऑर्बिटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, और +2 जो है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं। अब देखिए इनर जो ऑर्बिटल, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 4s, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल। तो अब d ऑर्बिटल जो वहां पर इन्वॉल्व है उसका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है उसकी वजह से क्या होता है कि s ऑर्बिटल नीड मोर एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, और 4 ग्रुप जो है इस तरह से डिफरेंट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी हम क्या समझेंगे कि लो एटॉमिक नंबर जो है वो टेट्रावेलेंट होते हैं, और हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स जो हैं वो डाइवेलेंट भी होते हैं और टेट्रावेलेंट भी। ठीक है, इस तरह से यानी कि जो टेट्रावेलेंट वैलेंसी जो वो शो कर रहे हैं उनका रीज़न है कि वो इनर्ट जो पेयर इफेक्ट है वो वहाँ पर 3d ऑर्बिटल की वजह से जो है वो शो करेंगे। जी, नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं 5 ग्रुप के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। देखिए इसमें भी जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5। यहाँ पे 2 डिफरेंट वैलेंसीज जो है वो नाइट्रोजन शो कर रहा है। देखें नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है, इसमें अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो नोट करते हैं तो देखें HNO2, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी -2, और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया -4। हाइड्रोजन की नॉर्मली +1 होती है, तो यहाँ नाइट्रोजन पर आ जाएगा आपका +3। इसी तरह से जब आप नाइट्रिक एसिड को सॉल्व करेंगे तो देखें बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन -2, 3 to the 6, और नाइट्रोजन पर जो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +5। और बिल्कुल वैसे ही जो है फॉस्फोरस भी जो है वो ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, और पेंटा क्लोराइड जो है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी भी 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और फॉस्फोरस भी जो है वो ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड अगर हम देखते हैं तो वो भी जो है यहाँ पर जो है पेंटा यानी कि जो है वो +3 और +5, ये 2 डिफरेंट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। 6 ग्रुप के एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं जिसमें वैलेंसी -2, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, तो फिर वहाँ पर वो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट हो जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इसी तरह से एक हमें बहुत डिफरेंट सा क्राइटेरिया जो है वो हैलोजेंस में नज़र आता है कि हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो फ्लोरीन की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पर जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करने की ही जो है वो कोशिश में होगा, लॉस नहीं करेगा कभी भी।
तो फ्लोरीन जो है इसकी जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, 4 वैल्यू है, तो इसकी वैलेंसी होती है -1। क्लोरीन का बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिफरेंट सा है। यहाँ देखिए मैंने इसके कॉम्बिनेशंस लिखे हैं कि अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो देखें इसमें इसकी वैलेंसी है नॉर्मली -1 जी। उसके बाद इसकी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, तो यहाँ देखें इसमें जो क्लोरीन की वैलेंसी है +1 +3 +5 और जो है +7 भी शो जो है हो रही है। तो ये डिफरेंट जो एबनॉर्मल जो बिहेवियर्स होते हैं उनको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो नॉर्मल ट्रेंड तो हर स्टूडेंट जो है वो फॉलो कर ही लेता है, तो जो स्पेशल केसेस होते हैं उन पर ज़्यादा जो है वो टेंशन पे करनी चाहिए, ताकि क्योंकि नॉर्मल तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ आते नहीं हैं। और जो हैलोजन के बाद लास्ट ग्रुप होगा जो नोबल गैसेस का, आपको पता है कि उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो वो जो है वो किसी से इनर्ट गैस को इसीलिए कहा जाता है नोबल गैसेस कि वो इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देते हैं ना लेते हैं, उनकी वैलेंसी जो है वो 0 होती है। आई होप कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छी तरीके से समझा होगा और इसे जो है वो आपने इसमें, अब आई थिंक कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।